चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था, 3 वीक हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको वो वीडियो मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में दिया था, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया था। आज मैं आपको कुछ और आगे का महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताने जा रहा हूं। और जो मैंने बताया था वो देखिए कि 3 महीने बहुत होते हैं, केवल 3 वीक के अंदर किस तरह से वो सटीक हुआ है, सत्य हुआ है, और आगे की परिस्थितियां क्या खतरनाक होने वाली हैं हमारे देश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारे देश से रिलेटेड ये वीडियो है, विभिन्न राज्यों से रिलेटेड है, तो बिल्कुल इसको पूरा वीडियो सुनिए और देखिए कि क्या क्या बड़े बड़े कृत्य, कुकृत्य तैयार किए गए हैं हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए और गंभीर, जिसको आप कहते हो, परिस्थितियां पैदा करने के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा कि और क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो क्या है ये अलर्ट, होशियार रहिए आप सभी लोग। वायलेंस इन इंडियन स्टेट्स, भारत के विभिन्न राज्यों में उग्रवाद, वायलेंस, वो आपको आने वाला है, नजर आने लगा होगा। क्या परिस्थितियां हैं, कौन कौन से राज्य बहुत ज्यादा प्रोन हैं, जिनमें बहुत ज्यादा घटनाएं हो सकती हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपने देखा होगा आगे घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता देता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे, मैंने जो बोला वही घटित हुआ। और कितने वीडियोस मैं आपको देता ही रहता हूं बार बार कि देखिए मैंने ये बोला था और ये घटित हो गया, देखिए ये मैंने इतने दिन पहले बोला था और ये घटित हो गया। ज्यादातर मेरे आप देखें जो भी वीडियोस होंगे उसमें जरूर मैं पीछे के रेफरेंसेस आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो घटित होता है, घटित होता पाया जाता है, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। लेकिन ध्यान रखिए जो मैं बोलता हूं उसमें सब्सटेंस होता है, इसीलिए एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए कि क्या घटित हो सकता है हर वीडियो में, और आप देखेंगे कि उस तरह की घटनाक्रम बहुत जल्द आपके सामने आ जाती है। तो चलिए क्या है, छोटा सा क्लिप और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ विशेष राज्यों में हमें दिखाई दे रहा है, सुनिए, कि कुछ सांप्रदायिक दंगे कराने का भी पूरा प्लानिंग चल रहा है। उसमें एक तो महत्वपूर्ण कर्नाटक, एक दूसरा है महाराष्ट्र, और कुछ और भी राज्य हैं उसमें, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। इनमें एक बड़ा प्लानिंग तैयार किया जा चुका है। तो ध्यान रखिए, सांप्रदायिक दंगे भी हमसे दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होंगी जिसमें आप देखेंगे कि ये परिस्थितियां बढ़ रही हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में, ये मैंने आपको विवेचन अभी दिया था मार्च के फर्स्ट वीक में, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है, 1 महीना नहीं हुआ। क्या बोला? सांप्रदायिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, वायलेंस दिखाई दे रही है। राज्य भी आपको बताए थे, देखिए महाराष्ट्र में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी आपको देख रहे हो क्या हुआ, बिहार में हो रहा है। तो हमने बताया था कि कुछ राज्यों में हमें ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत शीघ्र दिखाई दे रहा है। देखिए जब मैं किसी में कहता हूं बहुत शीघ्र दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए घटनाक्रम बस घटित होने वाला है। उसका रूप थोड़ा बदल सकता है, उसकी डेंसिटी बदल सकती है, लेकिन वो घटनाक्रम मान लीजिए कि वो घटित होने वाला है। इसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही बोला था कि जो सांप्रदायिक जो है हिंसा या वायलेंस हमें दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। और देखिए 1 महीना नहीं हुआ और ये सब कुछ घटित हो गया। कितने लोग मारे गए, कितने डिस्टर्बेंसेज हुए, आपने देखा वेस्ट बंगाल में बहुत लोग मारे गए और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को वहां नुकसान पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भी हुआ, बिहार में भी हुआ ये, और कुछ राज्यों में अभी भी ये चल रहा है। सासाराम में आज भी हुआ है शायद, या कल हुआ है। तो परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं। तो ध्यान रखिए, ये मैंने आपको जो बताया था एग्जैक्टली उसी तरह घटित हो गया। अब आगे क्या होगा, ध्यान से सुनिए।
ये जो मैंने बताया है आपको, ये परिणति नहीं है, ये अंत नहीं है, अभी ये और बढ़ेगा। कई क्षेत्रों में छुटपुट घटनाएं होंगी तो कुछ क्षेत्रों में बड़ी घटनाएं होंगी, जिसमें पूरा का पूरा जो एम्फेसिस होगा, जो लोगों का, वो होगा कि दुनिया के पटल पर यह लाया जाए कि भारत जो है सुरक्षित देश नहीं है। यहां पर परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, जिससे एक इंटरनेशनल एक इस तरह की हवा बनाई जाए कि जो भी सरकार चल रही है या जो भी यहां पर है वो अस्थिर है। देखिए, ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बार बार यही कहता हूं, ये कोई भी दल होता, कोई भी दूसरा व्यक्ति होता, अगर ऐसा हो रहा होता तब भी मैं कहता, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसका सपोर्ट। मेरे लिए कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई जेडीयू या कोई और पार्टी का कोई मतलब नहीं। मैं राष्ट्र को केंद्र में रखकर हमेशा भविष्यवाणियां करता हूं। कुछ लोगों के आ जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स भी, रिमार्क्स भी आ जाते हैं कि सर आप देखिए देश में क्या हालत है, आप मोदी सरकार का सपोर्ट मत करो, या आप किसी पार्टी का सपोर्ट। मैं करता ही नहीं हूं, आपने देखा होगा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा ये सपोर्ट, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा जो सत्य होगा। अगर मुझे लग रहा होगा कि मोदी जी जीत रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा ना, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मोदी जी हार रहे हैं। जिस दिन हारेंगे उस दिन डंके की चोट पे कहूंगा मोदी जी हार रहे हैं। जिस दिन मेरा विवेचन निगेटिव होगा उनके लिए डंके की चोट पे बोलूंगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला और मुझे किसी का डर भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो भी रिसर्च आएगी, मेरी जो कैलकुलेशन आएगी, मैं बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। तो आप लोग बिल्कुल इस बात से प्रभावित मत होइए कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। आंकड़े रखिए सामने, देखिए क्या वास्तव में अगर नेगेटिव काम होंगे तो नेगेटिव काम की भर्त्सना होगी, उसकी आलोचना होगी। तो चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, या फिर शरद पवार जी हो, या फिर कोई भी हो, एबीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम राष्ट्र को हित में रख के अपनी भविष्यवाणियां करते हैं, वही करते रहेंगे। तो क्या दिखाया जाएगा कि राष्ट्र जो है अस्थिर है और यहां पर चेंज की आवश्यकता है। लेकिन चेंज बहुत अच्छा है, चेंज होना चाहिए, पर चेंज में होना कौन चाहिए ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, विकल्प भी तो देखने पड़ेंगे कि इससे अच्छा कोई चेंज हो तो चेंज अच्छा है, नहीं तो परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत होंगी, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, मैं बता चुका हूं, आप ध्यान रखिए, शुरू हो चुकी हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये अंत नहीं है घटनाओं का, ये शुरुआत है, ये अभी और बढ़ने वाली हैं, ये मल्टीप्लाई होने वाली हैं। और जो राज्य मैंने बताए हैं उन राज्यों में कुछ और राज्य मैं जोड़ देता हूं। मैंने महाराष्ट्र बताया था, मैंने कर्नाटक बताया था, मैंने वेस्ट बंगाल बताया था, बिहार, साथ ही साथ इसमें कुछ जो घटनाक्रम है वो हमारे दक्षिण में भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें केरला का भी कुछ क्षेत्र आ रहा है, वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां आप देखेंगे कि जो धार्मिक स्थल है उनको जलाया जा रहा है, या कुछ वर्ग विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी तरह से कुछ और भी हैं जिसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आता है और छत्तीसगढ़, वहां पर भी आप देखेंगे कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं। राजस्थान भी पीछे नहीं है। इसका मतलब है कि कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी जो हुआ है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस तरह की घटनाएं काफी हद तक आप देखेंगे कि आगे बढ़ रही हैं। तो पूरा हमारा जो भी प्रशासन है, जो भी सरकार है, उसको सचेत रहना होगा कि इस तरह की परिस्थितियां आगे बढ़ने ना पाए। कश्मीर में भी मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर भी विशेष तरह के कुछ जो है अलग तरह के सैनिक जो हमारे हैं उनके ऊपर प्रतिघात होंगे, उन पर आक्रमण किए जाएंगे, और ये दिखाया जाएगा कि इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री लाइन है जो भी है, वहां पर भी भारत अस्थिर है। स्थिर और अस्थिर में अंतर, मैं अस्थिर बोल रहा हूं, इसका मतलब है स्थितियां सही नहीं है, वहां स्थिरता नहीं है, वहां ऐसी स्थिति नहीं कि शांति हो। तो ये परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं और ज्यादा। और जब तक ये चुनाव आ रहे हैं, मैं अब आपको चुनाव के बारे में भी विवेचन दूंगा, मैं पहले दे भी चुका हूं और भी विवेचन देने वाला हूं। लेकिन ये घटनाक्रम बहुत जरूरी है सब देशवासियों के लिए। कोई भी अपने आसपास, पड़ोस में, अपने राज्य में, जहां पर भी आप जा रहे हो, कोई भी इस तरह का घटना चक्र अगर देखे तो तुरंत जो एजेंसीज है उनको रिपोर्ट करे और इस तरह की घटनाक्रम को बढ़ने से रोके, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा, आपस में वैमनस्य, ये बढ़ाने का काम अब बहुत किया जाएगा। एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाना, एक संप्रदाय को दूसरे से लड़वाना, कुछ क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्र से पानी के आधार पर, पानी का बंटवारा नहीं है सही, क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा नहीं, ये हमें दिखाई दे रहा है।
कर्नाटक में हमें एक क्षेत्र में ऐसा फिर दिखाई दे रहा है जहां कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में टसल बढ़ने वाला है, जहां और ज्यादा वहां एक तरह से हम कहेंगे आपस में संघर्ष की परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में डिवीजन है, उसमें कोई कारण है, कोई परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अन्य राज्यों में भी इस तरह की परिस्थितियां आपको दिखेंगी और ये एक थ्रेट है देश के लिए, क्योंकि देश को हमें किसी भी हालत में अगर स्थिर रखना है तो फिर हमें इन या इस तरह की घटनाओं से निपटना आना होगा, उन्हें रोकना आना होगा, तभी देश की स्थिरता को रोका जा सकेगा, उसे स्थिर रखा जा सकेगा, कंस्टेंट रखा जा सकेगा, कंसिस्टेंट रखा जा सकेगा। अदरवाइज फिर वही स्थिति आएगी कि हमारे क्षेत्र, जातियां, संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं और भारत एक तरह से जिसको डिवाइडेड इंडिया कहते हो उस परिस्थिति में जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक शुरुआत थी। मैं और कई भी वीडियोस आपको देने वाला हूं आगे, जो अलग अलग तरह के इश्यूज को कवर करेंगे। हमने आपको यही बताना था कि देखिए 1 महीना नहीं हुआ, मैंने बताया था आपको जो, और वो बिल्कुल उसी तरह से घटित हो गया। तो फ्रेंड्स और भी कई वीडियोस हैं जो मैंने कहे हैं और वो घटित हो चुके हैं, उनका रिव्यू भी मैं दूंगा और आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अदानी के मामले में जो कुछ चल रहा है वो रिसर्च मेरी लगभग पूरी हो चुकी है, उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने देने वाला हूं। क्या भविष्य में उनके शेयर्स का होने वाला है और क्या इंपैक्ट होने वाला है ओवरऑल हमारे स्टॉक्स पे। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।